जो पृथ्वी का श्रृंगार है उसके पेड़, अगर उनको गंजा कर रहे हो तो औरतों को अपने सर मुंडवा देने चाहिए। अगर सच में पेड़ों से इतना प्यार है और धरती से इतना प्यार है तो अपने सर भी गंजे करो सबके सब। पेड़ तो कुछ बोल नहीं सकते कि हमें मत काटो, तो मैं अपना सपोर्ट पेड़ों को ऐसे ही दिखा सकती हूँ। गवर्नमेंट को कुछ कह नहीं सकते, राष्ट्र के अंदर किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो अपना सर तो गंजा कर सकते हैं। यहाँ तो मेरी चलेगी। आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास, आए तो थे कुछ और करने, कुछ और काम करने कुछ और लग गए। मतलब कोई एक्टिंग करने आए और डायरेक्शन करने लग जाए। प्रधानमंत्री चौकीदार की भूमिका में नजर आए थे, याद कीजिए। फिर प्रधान सेवक बन गए, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और ना जाने क्या क्या बने। विश्वगुरु बनते बनते रह गए। वहां पर ज्यादा टिक नहीं पाए, पिच पर पहले आउट हुए। अभी मैंने प्रधानमंत्री को हरे पग में देखा, पंजाबी बोलते देखा। आज पंजाब दी इस गुरुआं पीरां दा दी धरती ते तुहाडे सारिया दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। पंजाबियों किवे हो, चढ़दी कला हो। तो प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां से जैसा कनेक्शन जोड़ लेते हैं वैसा धरती पर कोई जोड़ नहीं सकता, वो बेजोड़ है। और हमारे देश में पत्रकारिता, पत्रकार अपना काम भुला बैठे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो तलवे चाट रहे हैं, कोई कहता है वो चाटुकारिता कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो चमचे बन गए। अब ये तरह तरह के नाम पत्रकारों के नहीं हो सकते, ये तो अलग अलग तरह के नाम है और इन नामों का काम भी अलग अलग है। ये काम पत्रकारों का नहीं हो सकता। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके से एक पत्रकारा बात कर रही थी, एक रिपोर्टर, और वो अभिजीत से कहती है कि यहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अलग अलग नारे लगने लगे थे सर। आपको पता होगा, सर आपको पता होगा अभी बाहर। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? ओह माय गॉड, मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैम इंकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं 1 महीने से इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था। आज आकर कहते नारे लग रहे हैं। कौन से नारे लग रहे हैं? इंकलाब जिंदाबाद। जी, इंकलाब से क्या सर? आप ये खुद सुनिए कि यहाँ पर हम सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मुद्दा उनका ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। नहीं सर नहीं, शांत। प्लीज सर, आप 20 दिनों के बाद आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ, पूछिए। हाँ, मेरा सर ये सवाल है, लेकिन आप ये भी देखिए बहुत सारे लोग थे जो कुछ भी वैसा करने लगे। क्या करे थे आप बताइए। ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं। 20 स्पेसिफिक, चलिए ठीक है सर, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहूँगी। क्यों? अभी आप कह रहे हो 20 स्पेसिफिक, क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोग सर जो इस प्रोटेस्ट में, खुद लोग, मैं ऐसे भी रील्स लोगों का देख रही थी सर, कि बोल रहे थे कि ठीक है ये प्रोटेस्ट है, इसका प्रोपेगेंडा है, बहुत कुछ मुझे सुनने में आया सर। मैं बस पूछना, अरे आप स्पेसिफिक बता ही नहीं पा रहे आप सर। आप बस मुद्दे से भटका रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक होकर तो बताइए ना। कोई बात नहीं। मेरा दूसरा सवाल सर ये है आपसे कि बेशुरा लाइफ को लेकर, अभी तो मैंने बताया हम संसद जा रहे हैं, आप बताइए 20 स्पेसिफिक आप जो कह रहे थे। यहाँ पर बहुत, मेरा आपसे ये भी है कि यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेता भी आए, केजरीवाल कल आए, डिम्पल यादव भी आए, लेकिन राहुल गांधी अब तक नहीं आए। अभी पवन खेड़ा जी आकर गए, राहुल गांधी सर, मेरा वो भी आ जाएंगे, वो भी। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा नीट का है। आप यहाँ कर कह रहे यहाँ गलत नारे लग रहे, गलत नारे के बारे में पूछा तो आपने कहा इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा गलत हो गया आपके लिए। दूसरी बात, अब नीट पर सवाल, एक सेकंड,
आप पेपर लीक के बारे में मुझे नहीं पूछ रही, आप धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मुझे नहीं पूछ रही, जिन 20 बच्चों ने आत्महत्या की आप उनके बारे में नहीं पूछ रही हो। आप क्या पूछ रहे हो? केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है या 20 बच्चों ने आत्महत्या करी उनके लिए हो रहा है? पेपर लीक के लिए हो रहा है। और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो मैम? अब पूछो इस जर्नलिस्ट से, कहां पढ़ाई की है इसने? किसी कॉलेज के बाहर की है या अंदर की है, पीछे की है? कहां से डिग्री मिली है इसे? किस तरह के सवाल कर रही है? इनकलाब जिंदाबाद के नारे आंदोलन में नहीं लगेंगे तो क्या शादियों में लगेंगे? मेरे पीछे एक मैडम है, ये इनको इनकलाब के नारे से भी दिक्कत है। पूछता हूँ इनको इनकलाब के नारे से क्या दिक्कत है। मैडम जी, इनकलाब के नारे से क्या दिक्कत थी आपको? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, आप बोल लेते ना कि यहाँ पे इनकलाब के नारे लग रहे हैं, किस चीज की दिक्कत थी आपको? दिक्कत यहाँ पर किसी के भी नारे लगे सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट तो आपको इनकलाब के नारे से क्या दिक्कत हो गई? आपने सर सवाल पूरा नहीं सुना, वहीं पे हो नहीं, हल्ला हो। हाँ तो इनकलाब बोल तो दिया था ना आपने। आप सुनिए पहले, मैं जी। जो बोलना चाहती थी आपने वो नहीं सुना सर। पहली बात तो ये कि आपने मैं जो पूरा बोला सवाल- हमने वही सुना। आपने बोला कि यहाँ पे नारे लग रहे हैं, पूरा किसके नारे सवाल- लग रहे हैं? इनकलाब के नारे लग रहे हैं। पूरा सवाल मैं बोलने गई सर, तो पूरा जी। सुना नहीं गया, तुरंत हल्ला करने लगा, तो सब लोग हल्ला करने लगे सर। पहले बात हाँ तो सुनिए। सवाल सुनने के बाद ही तो हल्ला किया उन्होंने। सवाल क्या मैं दिक्कत बोली है कि आपको सर इनकलाब के नारे बात से? सुनिए सर, इनकलाब के नारे से कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकारिता यहाँ इतना बढ़िया स्तंभ है हमारे भारत के लोकतंत्र सुनिए देश का, सर, और उसको सुनिए आप इस सर, तरीके से डिस्ट्रॉय सुनिए कर रहे सर, हैं। पहली बात ये है, इनकलाब के नारे से नारे लग रहे हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं है सर, इनकलाब के नारे से कोई दिक्कत नहीं है, किसी के नारे यहाँ पर लगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आप ये मानिए सर कि यहाँ पर मेजोरिटी की कमी है। दुनिया में जितने सर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स है, क्या कितने लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए सर? बस हो गया सर, मैंने ओके, ओके। थैंक यू सर। ओके। हाँ, हम यहाँ पे इनकलाब के नारे से दिक्कत है इन मैडम को। जिन शहीदों ने देश के लिए जान दे दी और इनकलाब का नारा छोड़ कर गए, उस नारे से दिक्कत है इन लोगों को। शर्म आती है इस मीडिया पर मुझको। इस देश का ऐसा हाल कर दिया इन मीडिया वालों ने। अगर ये मीडिया वाले पहले ही कवरेज करते इस सारे प्रोटेस्ट को, तो ये यहाँ तक नौबत नहीं आती कि हमारे सोनम वांगचुक सर 19 दिन से भूखे बैठे हैं। जैसे कि वो अयोध्या में एक राम भक्त पत्रकार से कह रहा था, रिपोर्टर से, कि मैं पत्नी को भी जय श्री राम कहूंगा प्यार करने के लिए। अब पता नहीं उसकी जब शादी होगी पत्नी घर पे रहेगी भी या नहीं रहेगी, 9-2-11 हो जाएगी, या कुछ और आजकल कांड चल रहे हैं। भले आदमियों को तो सांपों से कटवाया जा रहा है, ड्रमों में भरा जा रहा है, बाथरूम में गाड़ा जा रहा है। इसकी पत्नी इसका क्या करेगी मुझे नहीं पता। हालांकि सभी पत्नी ऐसी नहीं होती, मैं मजाक कर रहा था। आजकल कुछ घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। ऐसे ही वहां पर एनडीटीवी की एक रिपोर्टर को भी बेइज्जत किया गया, और करना चाहिए, ये अपना काम भुला बैठे हैं। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है। लाइव है ये लोग, बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भाई यार, गलत खबर फैलाओगे तो क्या कैसे होगा? ये दलाल है, ये दलाल देखो, मोदी जी का दलाल देश का मोदी जी जो न्यूज करने के लिए बोला शांति बोला, क्या बात कर रहे हैं? शांत करा। ये तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि हम जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अच्छे से दिखा पा रहे हैं। नहीं तो हमारी देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ और ही दिखा रही है। ये सरकार का नैरेटिव सेट करते हैं, ये बापू बन गए, ये विज्ञापन करते हैं सरकार का। खबरों के बारे में यह कहा जाता है कि अगर सरकार खबर छुपाए तो वो खबर है, और अगर सरकार खबर बताए तो वो प्रचार है। इस देश में बीते 12 सालों से प्रचार ही चल रहा है। खबरें बाहर आती नहीं हैं, और जो खबर बनाते भी हैं, खबर दिखाते भी हैं, सच्ची खबर बताते भी हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। मतलब उनकी खबरों को खत्म कर दिया जाता है, उनके वीडियो हटा दिए जाते हैं। जैसे कि मेरे 3 वीडियो हटाए गए, मेरे वीडियोस को व्यूज नहीं मिलते, एक चैनल को डिमोनेटाइज किया गया, करवा दिया गया। तो इस देश में हो क्या रहा है? किस तरह की थेथराई चल रही है, बेशर्मी चल रही है। अपमान होने के बावजूद, बेइज्जत होने के बावजूद इस तरह के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। रोजाना आ जाते हैं टेलीविजन पर झूठ बोलने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, गलत तरह का माहौल बनाने के लिए, हवा को खराब करने के लिए।
अरे 12 साल में तो कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो जाती है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद से।